उसको बनाने का काम किया है। इसके लिए सभी सेक्टर वासियों को प्रधान जी समिति है सबका बहुत बहुत इन लोगों का भी वासियों को और इन सब पूरी समिति को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता और बहुत बहुत धन्यवाद करता और विशेष तौर पर नक्शा भी इन्हीं में से एक साथी ने बनाने का काम किया। प्रशासन में फेरबदल हुआ है, डीजीपी चेंज हुआ। देखिए वो उनका रिटायरमेंट का समय हो चुका था, वो चेंज हुए। आगे आगे जैसे सरकार की अपना एक सिस्टम है उस सिस्टम को लेकर सरकार चलने का काम कर रही है। 2026 में जी क्या जनहित योजना बीजेपी जो पहले पेंडिंग रहती थी? देखिए जो 200 कुछ संकल्प 200 से ऊपर के जो संकल्प हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने जो लेने का काम किया था उसमें से 56 संकल्प पूरे हो चुके और बाकी संकल्पों को हम पूरा करने का प्रयास करें और उम्मीद है कि इसी वर्ष में हम सभी संकल्पों को पूरा करने का काम करें। डॉक्टर साहब, किसान चौक एक यूनिक सोच नजर आ रही है, तो इस तरह और भी लोग इस तरह के मोटिवेट हो, इस तरह के आगे आए कि जिस तरह से बता रहे हैं कि बजट इन्होंने खुद खर्च किया। देखिए बड़ा अच्छा लगा। मैं इस बात के लिए कुछ बैंक को या कुछ समितियों को और कहने का काम करूंगा जो अन्य चौक हैं, अन्य स्थान ऐसे वहां पर अगर वो अपने नाम से चौक बनाना चाहे तो बना सकते। जल्दी एक मीटिंग लेकर इसके लिए हम विशेष क्लबों को इसके लिए इनवाइट करेंगे और मुझे उम्मीद है क्लब से ऐसा करने का काम। भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी घोटाले की सरकार बता रहे हैं। देखिए हुड्डा साहब को 10 साल लगभग 15 साल हो जाएंगे। 5 सालों के बाद घर बैठे बिठाए कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। खाली बैठे बैठे तो कुछ ना कुछ शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। वो अपना समय अगर देख लेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। को लेकर भी जी चर्चा चल रही है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष का जहाँ तक सवाल है इसका फैसला हमारे आला कमान लेंगे। जिस पर भी मोहर लगाने का काम करें या वोटिंग को देखेंगे, जैसे भी एक प्रक्रिया उस प्रक्रिया को पूरा करके जिसपे मोहर लगेगी वही। जींद की सड़कें ऐसी हैं जी कई जगह पर जो एक महीने भी नहीं चलती। देखिए 2 सड़कें हैं आपका, एक सफीदो रोड और आपका रोहतक रोड के बारे में अभी हाल ही में मैंने डायरेक्टर साहब से मिलने का काम किया कि मान के चलिए जल्दी उसको एक मॉडल रोड बनाया जाएगा और सफीदो रोड का पैसा पास हो चुका है। लेकिन पर्यावरण की स्थिति को देखकर जितनी जगह पर पेड़ लगाए जाने चाहिए वन विभाग के उसके लिए मामला रुका है। बाकी कुछ जमीन ले ली गई है, कुछ जमीन और ले ली जाएगी। देखिए कई चीजें सरकार की तरफ से हम लोग एक सड़क को जब बनाते हैं तो बहुत से पेड़ों का कटना होता है। वो बड़े फलित फूलित पेड़ होते हैं लेकिन उसी एवरेज में हमें डबल पेड़ लगाने पड़ते हैं ताकि पर्यावरण का भी विषय ध्यान। 2026 को लेकर क्या विजन लेकर चलेंगे? जींद को लेकर देखिए मेडिकल कॉलेज बिल्कुल पूर्ण रूप से 2026 में प्रारंभ हो जाएगा और भाखड़ा का पानी जो लगभग 2027 में उसका 2.5 साल और 3 साल के बीच का समय वो हो जाएगा। और अभी विशेष तौर पर मेरी एक और सोच है जो गुल्ला जोड़ी जिसे गुरुद्वारे के पास में जो जगह पड़ेगी जुबेल की, यहाँ पर एक अच्छा प्रोजेक्ट लाने की उम्मीद है। जिस प्रकार से कम्युनिटी सेंटर टाइप में नीचे पार्किंग बन जाए क्योंकि बाजार में गाड़ियां नहीं जा पाती, वहाँ पार्किंग बने और ऊपर कम्युनिटी सेंटर टाइप में कुछ अच्छा ऐसा प्रोजेक्ट ला कर आने जल्दी विषय में चिंता करके बात करके इसे लाने। बेटा साहब अतिक्रमण काफी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए लोग अपने आप इस अतिक्रमण को हटाएं तो बड़ी अच्छी बात है, वरना सरकार थोड़ी सख्ताई बरतेगी तो अच्छी बात नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सीमा में जितनी दुकानें थे, पंजाबी बाजार है, मेन बाजार है या और कोई बाजार है, उन्हें अपनी सीमा एक निर्धारित कमेटी की तरफ से कर दी जाएगी। उसी सीमा में ही अपनी वो आगे बढ़ाने का काम बहुत अच्छा बना दिया बढ़ेगा तो फिर दिक्कत रहेगी। बेटा साहब क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नववर्ष पे यही सबसे प्रार्थना करूंगा पूरे जींद वासियों को, नगर वासियों को, प्रांत वासियों को कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है वो स्वप्न के लिए देश के प्रधानमंत्री का नहीं है, हिंदुस्तान की धरती में पैदा हुआ हर उस व्यक्ति का स्वप्न है। किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो लेकिन स्वप्न वो प्रत्येक उस व्यक्ति का। हम लोग चाहते हैं कि विश्व के नक्शे पर अगर किसी की गूंज गूंजे तो हिंदुस्तान की पहले नंबर पे गूंज गूंजनी चाहिए। पूरे विश्व में हमारा देश पहले नंबर पे रहना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को उसमें अपनी भावनाओं को जोड़कर, देशभक्ति की भावनाओं को जोड़कर और इसी को जन आंदोलन बनाकर ताकि हमारा देश विश्व के नक्शे पर नंबर 1 पर आए, ये हमें सोचना है। जींद यूनिवर्सिटी में पिछले 1 साल से ना तो कोई स्थायी वीसी है ना ही रजिस्ट्रार है, यहाँ तक स्टाफ भी काफी तौर पर अस्थायी। इसके लिए क्या कुछ विशेष मांग करेंगे? पहले रजिस्ट्रार मैडम थी लवलीन, कुछ अभी शायद एक और वीसी का रजिस्ट्रार का हुई है
तो उसमें वीसी साहब को भी फिलहाल लगा दिया गया, तो जैसे भी होगा वो उसको देखकर जगदीश सर भी बात करें में 1500 करोड़ का जो घोटाला सामने आया है, पुलिस की जांच कर रही है जी। अनूप राणा जो भी देखिए ये जांच का विषय है, जांच होगी तो उसके बाद ही पता है। एक फोटो हो जाएगी इसमें। मतलब ये